चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एकदम सेम है, जो अपना फंक्शन ऑफ x y था बस उसकी जगह बस चेंजेस है जो अपन लोग ने पिछले लेक्चर में किया है। ठीक है, तो x प्लस वाई स्क्वायर हो गया है, वहां पास x प्लस वाई था। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है कि अप्लाई एन आरके मेथड टू फाइंड एन एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। अपने को क्या करना है? y की वैल्यू निकालना है। जब अपने को x क्या दिया है? 0.2। ठीक, एंड गिवन दैट dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर है। अपने को जो dy by dx है वो क्या दिया है? x प्लस वाई स्क्वायर। एंड इनिशियल वैल्यू अपने को दी है, जब अपना x 0 है तो y क्या है? 1। जब अपना x 0 है तो y कितना है? 1। ये अपने को दिया हुआ है, x 0 की वैल्यू 0 दी हुई है और y 0 की वैल्यू 1। तो गिवन डेटा मैंने पहले से लिख लिया है। क्या क्या दिया है मेरे को? मेरे को दिया है dy by dx कितना? x प्लस वाई स्क्वायर। और जो dy by dx के इक्वल टू के पास रहता है वो रहता है फंक्शन ऑफ x y। तो फंक्शन ऑफ x y भी अपने को दिया है कितना? x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वैल्यू दी है। इनिशियल वैल्यू कितनी दी है? 0 और 1। तो x 0 दिया हुआ है और y 0 कितना दिया है? 1। तो बोल रहा है कि आप x की वैल्यू, जब अपने को x 0.2 दिया हुआ है तो आप y की वैल्यू निकालिए। तो x जब 0.2 है तो y की वैल्यू निकालूंगा। मैंने h भी निकाल लिया है। h क्या होता है? दो x के बीच की वैल्यू का गैप। तो दो x के बीच का वैल्यू का गैप कैसे निकलेगा? माइनस करके। तो x1 माइनस x0 में करके h निकाल लिया हूं। ठीक है, चलिए अब अपने को क्या पता है? आर के मेथड का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? y1 इक्वल टू y0 प्लस k। ये अपने को फॉर्मूला पता है। y0 तो अपने को पता है लेकिन k नहीं पता है, तो k का भी अपने को क्या पता है? फॉर्मूला पता है। k का फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। k का फॉर्मूला क्या होता है? 1/6 k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4। ये होता है k का फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन लोग k निकालेंगे और यहां पुट करेंगे और अपना y1 निकाल लेंगे और ये और वही y1 जो निकलेगा वही अपना क्या रहेगा? आंसर, जब x रहेगा 0.2 और यही निकालना है। ठीक है, तो k1 k2 k3 k4 अपने को तो पता नहीं है क्या होता है, लेकिन अपने को फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला की मदद से k1 k2 k3 k4 निकालेंगे और पुट करेंगे इसमें, तो k निकल आएगा और k निकलेगा तो इस फॉर्मूला में आर के मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे तो अपना y1 की वैल्यू निकल आएगी। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले k1 निकालेंगे। तो अपने को पता है वी नो अपने को क्या पता है? k1 इक्वल होता है h फंक्शन ऑफ x0, y0। ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ x0, y0। ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ x0, y0। तो फंक्शन ऑफ x0, y0 तो अपने को पता नहीं है क्या होता है, लेकिन अपन लोग निकाल लेंगे किसकी मदद से? फंक्शन ऑफ x, y की मदद से। तो मैं ये लिखूंगा यहां पास पहले क्या? फंक्शन ऑफ x, y कितना है? x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ x0, y0। तो मैं क्या करूंगा बताइए आप लोग? पुट करूंगा x की जगह क्या? x0 और y की जगह y0। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x की जगह x0 और y की जगह y0 इक्वल टू x की जगह x0 और y की जगह y0 का स्क्वायर। ठीक है, x0 और y0 की मुझे क्या पता है? वैल्यू पता है। तो f ऑफ x0, y0 एज इट इज। x0 कितना है? 0 है, प्लस y0 कितना है? 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो फंक्शन ऑफ x0, y0 इक्वल टू 0 + 1 आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं, फंक्शन ऑफ x0, y0 आ गया। k1 में पुट करते हैं और k1 निकालते हैं। तो k1 इक्वल टू h कितना है? 0.2 इनटू फंक्शन ऑफ x0, y0। फंक्शन ऑफ x0, y0 कितना निकला? 1। तो 0.2 इनटू 1 कितना होता है? 0.2। ये क्या निकल आया? अपना k1 निकल आया। क्या निकल आया? k1 निकल आया। तो यहां पास लिख लेता हूं, k1 कितना निकला है? अपना 0.2। ठीक है, k1 कितना निकला है? 0.2। ठीक, चलिए ये वाला अपना k1 निकल आया। अब अपन लोग क्या करेंगे? अब अपन लोग निकालेंगे k2 कैसे निकलेगा? फॉर्मूला पता है भाई साहब। तो फॉर्मूला पता है तो वैल्यू पुट करेंगे और क्या लाएंगे? अपना k2। चलिए, तो वी नो अपने को पता है, क्या पता है? k2 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा
y0 प्लस k1/2, ये क्या होता है फॉर्मूला। तो k2 इक्वल टू h कितना है 0.2, वैल्यूज पुट करता हूं, ठीक। फंक्शन ऑफ x0 कितना है 0 प्लस h कितना है 0.2/2 कॉमा y0 कितना है 1 प्लस k1 कितना है k1 ये रहा 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो k2 इज इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 और 0.1 प्लस 0 0.1 कॉमा 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 और 1 प्लस 0.1 1.1, ठीक। तो अपने को फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 क्या करना है निकालना है। तो कैसे निकलेगा, फंक्शन की मदद से। ये क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, सभी को पता है। तो अपने को दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ x, y कितना है x प्लस वाई स्क्वायर। तो जहां x है उसकी जगह 0.1 पुट कर देंगे क्योंकि x y की वैल्यू दी है, और जहां y है वहां 1.1 पुट कर देंगे और अपना क्या ला देंगे फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 की वैल्यू। चलिए तो मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x, y कितना है x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अपने को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x की जगह जो वैल्यू दी है 0.1 और y की जगह y की वैल्यू कितनी है 1.1। तो यहां पास पुट करते हैं और फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 निकालते हैं, ठीक। तो फंक्शन ऑफ x की जगह 0.1, y की जगह 1.1 इक्वल टू x की जगह 0.1 प्लस y की जगह 1.1 का स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ 0.1 कॉमा 1.1 इक्वल टू, सॉल्व करता हूं इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक। इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं 1.1 का स्क्वायर करता हूं। तो 1.1 इंटू 1.1 कर देता हूं, तो ये आता है 1.21। इस 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21 प्लस 0.1, ठीक है। कैलसी की मदद से आप लोग सॉल्व करिएगा या कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैलसी की मदद से सॉल्व करें क्योंकि आपको एग्जाम में कैलसी अलाउ रहेगा, कैलकुलेटर नहीं। ये आ रहा है 1.31, ठीक। तो मतलब अपनी इसकी फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 की वैल्यू कितनी आई 1.31। अब अपन लोग क्या करेंगे, सीधे k2 में पुट करेंगे फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 की वैल्यू और अपना k2 निकालेंगे। ये हो जाएगा k2 इज इक्वल टू 0.2 इनटू फंक्शन ऑफ 0.1.1 कितना आया 1.31। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 0.2 इनटू 1.31 कितना आया, ये आ रहा है अपना 0.262। तो अपनी जो k2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, यहां पास लिख देता हूं, k2 की वैल्यू आई अपनी 0.262, ठीक। k2 अपना निकल आया, कितना आया 0.262। तो k2 भी निकल आया। अब क्या निकालेंगे, k3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है तो सब निकल आएगा, और फॉर्मूला तो सभी को पता है, ठीक है। क्या होता है, यहां पास पहले मैं लिख दूं वी नो, अपने को क्या पता है k3 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 होता है। ये क्या होता है अपना k3 का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा k3 इक्वल टू h क्या है 0.2, ये रहा फंक्शन ऑफ x0 कितना है 0 प्लस h कितना है 0.2/2 कॉमा y0 कितना है 1 प्लस k2 अभी अपन लोग ने निकाला है कितना 0.262 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो k3 इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 और 0.1 प्लस 0.1 1 प्लस 0.262 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 0.262 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं। ये आया अपना 0.131, ये अपना आ रहा है 0.131। तो 0.131 प्लस 1 करता हूं प्लस 1, तो ये आ रहा है अपना 1.131। क्या आ रहा है 1.131, ठीक। तो अब अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.131 निकालना पड़ेगा। ये क्या है x और ये क्या है y,
ये क्या है x और ये क्या है y। तो मतलब अपने को x और y की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x एंड y की वैल्यू पता है। x की वैल्यू 0.1 और y की वैल्यू 1.131। तो अपने को x और y की वैल्यू पता है, तो कैसे निकलेगा ये फंक्शन ऑफ 0 और 1.13? इनकी मदद से, ये जो भाई साहब बैठे हैं इनकी मदद से। ठीक है, क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। तो जहां जहां x है तो वहां x की वैल्यू पुट करेंगे, जहां y है वहां y की वैल्यू पुट करेंगे और अपना फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.131 ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन लिखता हूं अपना, फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, तो f ऑफ x की जगह 0.1, y की जगह 1.131 इक्वल टू x की जगह 0.1 प्लस 1.131 का स्क्वायर। तो f ऑफ 0.1 1.131 कितना आ जाएगा अपना, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 1.131 का स्क्वायर करता हूं, यह है अपना 1.279161। फिर प्लस करना पड़ेगा क्या, 0.1 तो ये आ रहा है अपना 1.379। ठीक है, 1.379 161 आ रहा है, लेकिन मैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट रख लेता हूं। ठीक है, तो अपना फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.131 आ गया। बस पुट करते हैं k3 पे, तो k3 इक्वल टू 0.2 इनटू फंक्शन ऑफ 0.1 1.131 कितना आया, 1.379। तो K2 जो आएगा अपना वो आ जाएगा 0.2 इंटू 1.379 तो ये आ रहा है अपना 0.02758। तो अपनी जो K3 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.2758। तो यहां पास लिखता हूं K3 इक्वल टू 0.2758। ठीक है, K3 की वैल्यू अपनी आ गई 0.2758। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं, K4 निकालते हैं। पॉज करके पहले इतना नोट करिए। चलिए अपन लोग ने K1, K2, K3 निकाल लिया है, K3 भी अपना निकल आया है। अब क्या बचा, K4 बचा है। तो K4 कैसे निकलेगा, K4 का भी अपने को क्या पता है, फॉर्मूला। तो लिखते हैं अपन, वी नो, क्या पता है अपने को, K4 इक्वल टू होता है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, यहाँ hy2 नहीं होता है, और y0 प्लस K3, यहाँ K3/2 नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, K4 थोड़ा डिफरेंट है फॉर्मूला उसका। ठीक है, ये हो जाएगा K4 इक्वल टू h कितना है, h है अपना 0.2 फंक्शन ऑफ x0 कितना है 0 प्लस h कितना है 0.2 कॉमा y0 कितना है 1 प्लस K3 कितना निकला है 0.2758। तो K4 इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0.2 0.2 कॉमा 1 प्लस 0.2758 कितना होता है 1.2758 होता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ 0.2 और 1.2758 निकालना पड़ेगा। ये क्या है x और ये क्या है y। तो अपने को x y पता है फंक्शन में, तो अपने को फंक्शन की वैल्यू भी पता है, मतलब फंक्शन का इक्वेशन पता है, क्या दी हुई है, फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो जहां x है फंक्शन में वहां x की वैल्यू पुट करेंगे, और जहां y है फंक्शन में वहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पास पहले मैं लिख देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0.2 एंड y इज इक्वल टू कितना 1.2758। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना f ऑफ x की जगह पे 0.2, y की जगह पे 1.2758 इक्वल टू x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे x की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस y की जगह पे y की वैल्यू 1.2758 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, निकालते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा अपना, सबसे पहले क्या करता हूं 1.2758 का स्क्वायर करता हूं, 1.2758 का क्या करता हूं स्क्वायर। ये आ रहा है अपना 1.627665664। ठीक है, प्लस 0.2 करता हूं, प्लस 0.2, तो ये आ रहा है अपना 1.827
1.82766564, लेकिन मैं क्या करता हूँ 3 डिजिट तक लेता हूँ 1.827, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेता हूँ क्योंकि अपना आंसर सही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट है तो कोई लेने का मतलब नहीं है, अपना कैलकुलेशन ही बड़ा होगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ 0.2 1.2758 अपना इतना आया, ठीक है। चलिए ये आ गया अपना 0.2 इनटू फंक्शन ऑफ 0.2 1.2758 की जो अपनी वैल्यू आई है वो करते हैं, k4 निकालते हैं। तो k4 इक्वल टू 0.2 इनटू 1.827, ठीक। ये आएगा अपना कितना, ये आएगा अपना 1.827 इनटू 0.2, तो ये आ रहा है अपना 0.3654। तो अपना जो K4 आ रहा है वो आ रहा है 0.3654, ठीक। तो अपन लोगों ने K1 K2 K3 K4 सब निकाल लिया है, बस K में पुट करना है तो K आ जाएगा, और फिर अपने फॉर्मूला में पुट करना है तो अपनी y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए तो K1 K2 K3 4 की वैल्यू यहां पुट करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोला था, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं यहां पास लिखूंगा फ्रॉम टू, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। क्या है, k इज इक्वल टू 1/6 k1 कितना निकला 0.2 प्लस 2 k2 कितना निकला 0.262 प्लस k3 2 इंटू k3 कितना निकला 0.2758 प्लस k4 कितना निकला 0.3654, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/6, इसको सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेटर की मदद से। तो क्या क्या दिया हुआ है अपने को, एक सेकेंड, दिया हुआ है 0.2 प्लस 2 इंटू 0.262 प्लस 2 इंटू 0.2758 प्लस 0.3654, ठीक है। तो जो अपना इसका आंसर आया, इसको ब्रैकेट के अंदर वाला कैलकुलेट किया तो 1.641, ये देखिए ध्यान से 1.641, ठीक है। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो k इज इक्वल टू 1.641 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 6, तो ये आ रहा है अपना 0.2735। तो अपनी जो k की वैल्यू आई, जो अपनी k की वैल्यू आई वो आई 0.2735। तो अपनी k की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, अपना जो y1 का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और अपनी y1 की वैल्यू ले आएंगे और वही अपने को निकालना है। चलिए तो अपन लोग क्या करेंगे, y1 के में पुट करेंगे। y0 अपने को पता है, k की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 दिया था ना इसको, तो फ्रॉम 1 से क्या करूंगा, y1 इक्वल टू y0 कितना है 1 है, प्लस k कितना निकला 0.2735। तो जो अपना y1 आएगा वो कितना आएगा 1.2735। तो y1 अपना निकल आया, y1 कितना निकला, y1 निकला अपना 1.2735। तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब अपना x 0.2 है, तो y है अपना 1.2735, और यही अपने को निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2। तो ये वाला टॉपिक रंजगुप्ता मेथड यहाँ पास अपना खत्म हुआ। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा लेंदी है, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बनेगा। एंड हैप्पी दीपावली टू वन एंड ऑल। पॉज करके नोट करिए, एंजॉय करिए।